क्या केवल वही ऐसे पूरे संसार में क्या बांग्लादेशी हिंदू ही मजबूर है? उन पे ही अत्याचार हो रहा है। क्या फिलिस्तीन में अत्याचार नहीं है? नहीं, जब हिंदू आ सकते हैं तो फिर मुसलमान भी तो आ सकते हैं। आना चाहिए। एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे क्या दिक्कत है? वहाँ का अगर मुस्लिम पीड़ित है, वो ये चाहता है कि मैं हिंदुस्तान आ जाऊँ, तो उसके पास रीजन तो होना चाहिए ना कि वो क्यों आना चाहता है हिंदुस्तान। आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो किया जा रहा है, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ चिढ़ रहे हैं ये किस तरीके से गुस्सा हो रहे हैं, देख रहे हैं आप बात, ये आप देख रहे हैं। लाल किले से मोदी जी ने दो बातें की। एक बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, एक बात की बांग्लादेश की, जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए इसे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है? मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ विपक्षी दल के लोग हैं उनको उस पर अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया देनी चाहिए और जो वहाँ वास्तव में बांग्लादेश के अंदर दुखी है उनकी मदद के लिए जो भी कारगर हो सके वो मदद करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि 1 करोड़ हिंदू आने वाले हैं भारत के अंदर, क्या आना चाहिए उनको वहाँ से? निश्चित रूप से, क्योंकि जब अन्य लोग आ सकते हैं तो उनको भी शरण देना मेरे हिसाब से जायज आना चाहिए। आपके बिल्कुल आना चाहिए। हिंदुओं के जो वहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल देश के अंदर लाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई एक अकेला व्यक्ति भी नहीं होगा जो इस बात का विरोध करे कि वहाँ के हिंदू अगर हिंदुस्तान में आए तो उसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। भाई साहब, वहाँ के सभी लोग आने चाहिए वहाँ के हिंदुस्तान। जो गवर्नमेंट अच्छा समझे उसे करना चाहिए उनके लिए। अगर मैं मजबूर है तो उनके लिए करना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी अच्छा समझे लाना चाहिए उसको। हाँ, लाना चाहिए। अगर उनके लिए यहाँ आना जरूरी है। क्या केवल वही ऐसे पूरे संसार में क्या बांग्लादेशी हिंदू ही मजबूर है? उन पे ही अत्याचार हो रहा है। क्या फिलिस्तीन में अत्याचार नहीं है? क्या और मणिपुर में अत्याचार नहीं है? और देश नहीं है वो अपने नहीं, अपने देश में हो, चाहे अब वर्ल्ड की बात कर रहे बात वहीं पे आ रहा है कि अगर वहाँ के हिंदू यहाँ भारत में आना चाह रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू नहीं आने चाहिए। नहीं, जब हिंदू आ सकते हैं तो फिर मुसलमान भी तो आ सकते हैं। मुसलमान का देश ही है वो, वहाँ पे मुसलमान रह ही रहे हैं। आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो, आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हो, तो फिर आप कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी मुसलमान आ सकता है। फिर तो अत्याचार तो पूरी वर्ल्ड में है ना। भैया बताओ आप, अगर हिंदू आ सकते हैं तो वो देखो, मेरा निजी विचार है, अगर पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई मुस्लिम अपने आप को परेशान महसूस करता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो फिलिस्तीन के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो, तो निश्चित रूप से उनको हिंदुस्तान में शरण मिलनी चाहिए और इसके लिए हम उनका बाहें पसार के स्वागत करेंगे। फिलिस्तीन के मुसलमानों को कहाँ से ला दोगे? समझिए मेरी बात को, अगर उनको वहाँ उनसे समस्या है, वहाँ के मुसलमान उनको दुखी करते हैं तो क्या ऐसा निश्चित ऐसा है? आप मानते हैं ऐसा वहाँ होता होगा? आप अगर मुसलमान हैं और मुसलमानों के बीच रहते हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको दूसरा मुसलमान परेशान कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे यही आ रहा है ना, अगर आप बोल रहे हैं कि हिंदू जो वहाँ के हिंदू है भारत में आना चाहिए, तो ये बोलेंगे कि भाई जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो आना चाहिए। एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे क्या दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए। अपने देश तो वहाँ का अगर मुस्लिम पीड़ित है, वो ये चाहता है कि मैं हिंदुस्तान आ जाऊँ, तो उसके पास रीजन तो होना चाहिए ना कि वो क्यों आना चाहता है हिंदुस्तान। बताओ भैया। मैं बता रहा सर, देखिए सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आमिर खान है। मेरा नाम आमिर खान। देखिए सर, बात ऐसी है, देखो बांग्लादेशी हिंदू भारतीय जनता पार्टी को यही तो भेदभाव की बात है सर। भेदभाव ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, बहन बेटियों को रेप किया जा रहा है, तो गलत बात किसके साथ में हो रहा है? बताओ, मुसलमान के साथ में गलत हो रहा है, हिंदू के साथ में? अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। तो गलत है हम ना? इसको नहीं, हम सुरक्षित नहीं है, वो भारत में आना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं आने चाहिए? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी अच्छाई नहीं बता रहे कि भाई ये अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर आपको, इस मुद्दे को कितना सीरियस लिया जा रहा है। अगर मुसलमानों के साथ अगर वर्ल्ड में कहीं ऐसा होता किसी देश में, उनका देश है वो, नहीं देश में नहीं, मैं बता रहा हूँ बात हिंदुस्तान की करना, वहाँ के फिलिस्तीन तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जो भी पॉलिटिशियन, चाहे वो पक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, अगर आज वो बांग्लादेश के मुद्दे के ऊपर बोलना उचित नहीं समझ रहा है तो मैं समझता हूँ शायद उसके अंदर कोई गंदी मानसिकता पनप रही है। अच्छा। निश्चित रूप से वो कोई बड़ी प्लानिंग के लिए काम कर रहा है जो हिंदुस्तान के लिए बड़ी विकट परिस्थितियों का। लेकिन अब तो कई नेता ऐसे हैं, जो एनडीए लाइन से कई नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वैसे भारत में भी होगा, क्योंकि बांग्लादेश में मैं वही कह रहा हूँ ना, वो होगा भारत में। वो वही से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा इंडिया के अंदर होता है तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ होगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है वहाँ पे, बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्रिकेटर का बताया था कि उसको घर में आग लगा दी और क्रिकेटर खुद ये कह रहा कि मैं बिल्कुल क्रिकेटर खुद कह रहा कि मैं सही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। महिलाओं के साथ में रेप किया जा रहा है, बच्चों
के साथ में रेप किया जा रहा है, सबूत आ गया। वहाँ का जो, मेरी बात सुनिए ना, बताओ ना आप खबर, जिंदा लड़की क्यों जा रहे हैं बांग्लादेश के नाम पे? तक चिड़ बांग्लादेश हमारा कुछ नहीं है ना, बांग्लादेश हमारा कुछ नहीं है। आप अपने देश की बात करिए ना, आप अपने देश की बात करिए ना, आप अपने देश की बात करिए, आप उसकी बात करिए, आप मणिपुर की बात करिए ना, देश की बात करिए, अपने हित की बात करिए। बांग्लादेश मैं आऊंगा नहीं, मैं आऊंगा नहीं, सुनो मैं आऊंगा। मणिपुर भाई, आप मणिपुर भाई है, आप हमने बांग्लादेश नाम लिया, आप मणिपुर भाई है। छोड़ूंगा नहीं, मैं आऊंगा। देखो कहना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो किया जा रहा है, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ चिढ़ रहे हैं ये किस तरीके से गुस्सा हो रहे हैं, देख रहे हैं आप ये आप देख रहे हैं। अगर आप वाकई में हिंदू भाईचारे की बात कर रहे हैं तो आप हिंदू भाई के लिए खड़ा होइए। अगर आप वाकई में खड़ा हो रहे तो आप खड़ा नहीं हो रहे। पूछना चाहता हूँ, मणिपुर में हिंदू भाई अभी पिछले 10-15 दिन से बांग्लादेश के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर गलत है, झूठ है, सब ये बोले झूठ है। आप क्या मानते हैं, सही है गलत है? पूरे हिंदुस्तान की दलित और शोषित लोगों पर अपना प्रतिक्रियाएं देते आए हैं आज तक। उन पे जो प्रताड़ना उनके साथ होती है यहाँ पे, उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, बांग्लादेश के अंदर घटित घटनाओं के ऊपर क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? वो क्यों चुप हैं? क्या कारण है? कहाँ असदुद्दीन ओवैसी है, कहाँ अखिलेश यादव है, कहाँ वो राहुल गांधी है जो इस पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने का एक झूठा ख्याल अपने मन में पाले बैठा है? कहाँ है वो? क्यों नहीं प्रतिक्रिया देता बांग्लादेश के ऊपर? क्योंकि वो केवल और केवल हिंदू और मुसलमान के बीच एक है कि वहाँ पे महिलाओं के साथ में रेप किया जा रहा है। आप मानते हैं कि हिंदुओं से अत्याचार किया जा रहा है? मानते ही नहीं मानते? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप भाई साहब नहीं मान रहे, बोलते गलत है, नहीं मान रहे, गलत है, नहीं मान रहे। मणिपुर में तो मणिपुर में दिखाओ ना। अरे तो आप उस मुद्दा भटकाने का सबसे अच्छा रीजन ये होता है कि कहीं और का सवाल कहीं और लेके चले जाओ, मुद्दा भटक जाएगा। मैं मुद्दा को खाई खोदने का काम कर रहे हो, आप दोनों भिड़ाने वाले काम कर रहे हो। तो फिलहाल मणिपुर की बात, खाई खोद रहा हूँ मैं खाई ये जब बात कर रहे हैं, मेरी बात ये गलत बात है। अगर मैं नहीं मेरी बात नहीं, मैं इनसे बात करूंगा, भाई साहब से बात करूंगा। मणिपुर की आप नाम बताइए। तो मणिपुर में बताइए ना। अरे नाम तो मेरा इंसान हूँ। इंसान की तरह बात करते हैं ना हम दोनों। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हूँ। मेरा नाम सुमित तिवारी है, मैं तो गर्व से बता रहा हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं इंसान की बात करता हूँ। मैं तो गर्व से बता रहा हूँ, मैं सुमित तिवारी हूँ। आप बताइए, तो मणिपुर बताइए ना आप बातें, तो मणिपुर बताइए ना आप बातें। बात करूंगा। अभी आपने क्या बोला कि बांग्लादेश जो भी किया था गलत, मतलब जो भी खबर आ रही है गलत आ रही है। कौन सी आ रही है? जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना है वो हाथ जोड़ के हिंदुओं से माफी मांगा है। जो प्रधानमंत्री बनता है कि हमने हिंदुओं को नहीं संभाल पाए। तो वहाँ पे मंदिर की रक्षा भी करी है, सामने खड़े भी है, सारे मुसलमान सही नहीं थे, तो मुसलमानों ने रक्षा भी करी है वहाँ पे। ये मत गुस्सा नहीं हो रहा मैं, मुसलमानों ने वहाँ पे। अगर भाईचारे की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा हिंदुओं के साथ। तो साथ में खड़े ना हम, कौन कह रहा साथ में खड़े? क्या किया जा रहा है? तो आप भटक रहे हैं। नहीं, हम नहीं भटक रहे। आप मानना चाहेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है गलत हो रहा है? कौन कर रहा है? कौन बराबर है? कौन बराबर है? जहाँ पे भी काम हो रहा है सिर्फ राजनीति के ऊपर काम हो रहा है, भटकाने वाला काम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला काम हो रहा है। क्या भारत से जो बांग्लादेशी मुसलमान भाग के आए हुए हैं, एक मिनट, जो बांग्लादेश से मुसलमान भाग के आए हुए हैं उनको भगाना चाहिए? एक मिनट, किसने बोला है? किसने बोला? क्या उनको भगाना चाहिए? देश के अंदर जो भी घुसपैठ है उसको बाहर निकालना चाहिए। बस निकालना चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसको बाहर निकालना चाहिए देश से। घुसपैठ को देश से बाहर निकालना चाहिए जी। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू साथ है वो नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? जी। क्योंकि अगर धर्म देख के भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है उनको, तो नहीं होना चाहिए ना आपके हिसाब से? नहीं होना चाहिए, गलत बात है। लेकिन हिंदू भाई के साथ मणिपुर के अंदर जो लड़कियों को, औरतों को नंगी करके घुमाई गई, उस पे बोलो आप। मैं बोलूंगा, बोलो उस पे आप। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। मैं वही पूछ रहा हूँ। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप बोल रहे हैं ना तो उस मुद्दे बात करूंगा मैं, लेकिन बात जो पहले हो रही है उस पर खत्म होनी चाहिए बात। इस पर अगर बात करना चाहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है हर नागरिक की सुरक्षा करना, हर महिला बेटियों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार हो उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे जिसकी सरकार उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है बेटी के साथ में, बहनों के साथ में, वो भी जिम्मेदारी है सरकार की, वो भी जिम्मेदारी है ममता बनर्जी की, वो भी जिम्मेदारी है जो वहाँ पे सरकार चल रही है, ठीक है। जो वहाँ पे डॉक्टर महिला के साथ में रेप किया गया पश्चिम बंगाल में, वो भी नहीं होना चाहिए, उस पर भी आप लोग को बोलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उस पर भी आप लोग को बोलना चाहिए कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, ममता बनर्जी क्यों नहीं सुरक्षित रखी है इनको। तो हर मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए भाई साहब, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मानते हो ना? चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, होनी चाहिए सुरक्षा जी। अगर बात आती है हिंदू मुसलमान की, तो आप लोग को भी खड़ा रहना पड़ेगा हिंदू भाई के साथ। तो हम तो साथ में है ना, हम तो साथ में खड़े, भागना नहीं चाहिए तो साथ में खड़े भाई साहब। तो क्या कहना चाहोगे? अगर ठीक है, जो भी मुद्दा उठता है, राहुल गांधी जिस तरीके से चुप हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुप हैं, तो वो तो जेल में है। और क्या बोलते हैं, आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, चुप है इस पे, क्या इनको नहीं बोलना चाहिए? इस पे राजनीतिक मामला है ना, राजनीतिक मामला है ना, उसमें बोलना चाहिए, पिछड़ जाएंगे। भाईचारे का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा
कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-11 साल से सत्ता में है और मेरे आंकड़ों के अनुसार अगर मैं गंगो कस्बे की बात करूं, बिल्कुल नहीं अभी बात वही हो रही थी मैं गंगो कस्बे की बात करूंगा, क्या लग रहा है हाँ मैं अभी मेरी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जितनी सुविधाएं इस भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिली है, चाहे वो मकान से संबंधित हो, चाहे वो राशन से संबंधित हो, चाहे वो और अन्य सुविधाओं से संबंधित हो, सबसे ज्यादा मोमडन कम्युनिटी को मिली है। मेरे पास आंकड़ों के अनुसार मैं ये बात कर रहा हूँ। मानते हैं भाई साहब आप लोग मिली है आप लोग को सुविधा के अनुसार बोल रहा हूँ, कोई बोल नहीं रहा रिटर्न में बोलता हूँ, रिटर्न में बोलता हूँ मैं ये चीज। मैं 1 to 1 करके एक घर में बता दूंगा कि कितने मुस्लिमों को यहाँ पे मकान मिले हो, कितने हिंदुओं को मिले। वही बात जब वहाँ कोई दोहराई नहीं हो रही है तो ये राजनीतिक लोग जो गलत मानसिकता के राजनीतिक लोग हैं, मैं बिल्कुल नाम भी लेकर के मुझे कोई डर या भय नहीं है कि मैं नाम ना लूं। असदुद्दीन ओवैसी को मैं बिल्कुल गलत मानसिकता का मानता हूं, राहुल गांधी को गलत मानसिकता का मानता हूं। वो लोग किस तरह की खाई खोदने का काम कर रहे हैं। चुप्पी क्यों है बांग्लादेश पे? चुप्पी रहेगी क्यों? चुप्पी वो अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहते हैं। अच्छा। मोमडन वोट बैंक को खोना ही नहीं चाहते। अगर वो वहां पे मोमडनों के खिलाफ बोल जाएंगे तो उनका जो इंडिया के अंदर मोमडन है वो उनसे कट जाएगा। ये मोमडनों के खिलाफ बोलने का अगर बांग्लादेश के मुद्दे बोलेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल कट जाएगा। ये डर उनको सताता है। लेकिन यहाँ के मुसलमान क्यों कट जाएंगे? राहुल एक छोटा सा नेता है जो केवल और केवल छोटा सा नेता मेरे इन साधारण मुस्लिमों को बहला फुसलाकर इनके ऊपर राजनीति करता है। छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। कोई बड़ा नेता नहीं है, मैं उसको छोटा ही नेता मानता हूँ, इतना बड़ा नेता नहीं है वो। मोदी जी को कहाँ से कहाँ ला दिए वो एक अलग बात है। ये राजनीतिक सारे षड्यंत्र हैं जो बने रचाए गए हैं सारे, वो एक ठीक है। मोदी जी आज विशु पटेल से थोड़ा नीचे आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?